नमस्कार, ऐसे न्यूज की डेली बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की खास खबरों के साथ। भारत चीन के बीच सीमा विवाद के चलते चाइनीज प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करते हुए तनाव का असर देश में अब दिखने लगा है। देश में महंगे होने लगे हैं आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादक। राजस्थान के भिलवाड़ा में एक शादी में हुआ सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन। शादी में शामिल होने आए कई लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव, जिनमें से एक ने गंवाई अपनी जान। ऐसे लापरवाही को देखकर कलेक्टर ने जोड़े के परिवार पर लगाया 6,26,600 रुपए का जुर्माना। जम्मू कश्मीर पावर डिपार्टमेंट की वेबसाइट, एंड्रॉइड ऐप और डाटा सर्वर पर अब हुआ साइबर अटैक। ग्राहकों की बिल जमा न होने की शिकायत के बाद सामने आया मामला। दिल्ली सरकार ने राज्य में शुरू किया एक सीरोलॉजिकल सर्वे। शहर में कोरोना का फैलाव जांचने के लिए अब 10 दिन के अंदर होंगे 20,000 लोगों के रैंडम सैंपलिंग। दिल्ली में टिड्डी दल के संभावित हमले से निपटने के लिए सरकार ने ढोल नगाड़ों से लेकर हेलीकॉप्टर से छिड़काव तक की बनाई रणनीति। IIT दिल्ली और पुणे की नेशनल केमिकल लेबोरेटरी काम कर रही है कोरोना के होम बेस्ड टेस्टिंग किट्स पर। अब बहुत ही जल्द पाए जा सकेंगे कोरोना के टेस्ट रिजल्ट्स। इन किट्स की खास बात यह है कि इसका इस्तेमाल लोग स्वयं कर सकेंगे। 1 जुलाई से 27 यूरोपीय देशों में पर्यटन की होगी छूट। कोविड-19 के प्रकोप के रहते विशेषकर अमेरिकी पर्यटकों पर इन देशों में प्रवास करने की होगी रोक। दिल्ली में बढ़ी कंटेनमेंट जोन की संख्या। रिडिजाइन के बाद कंटेनमेंट जोन 280 से बढ़कर हुए 417। इसी के साथ राजधानी में संक्रमित मरीजों का आंकड़ा हुआ 80,000 के पार। बिहार में दी मानसून ने दस्तक। सुबह से ही तेज हवाओं और बारिश ने घेरा राज्य को। बारिश में डूबे पटना के कई इलाके। डिप्टी सीएम सुशील मोदी के मोहल्ले में भी हुआ जल जमाव। बाबा रामदेव की कोरोनिल के मेडिसिन ट्रायल के नियमों की अनदेखी के बाद पतंजलि की इस दवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर हुई याचिका। राजस्थान में रामदेव की दवाई की बिक्री पर रोक लगाने की हुई मांग। महाराष्ट्र में 30 जून के बाद भी जारी रहेगा लॉकडाउन। अनलॉक 2.0 की तैयारी करते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बोले, अभी टला नहीं है खतरा। कोरोना संकट के चलते तमिलनाडु सरकार के आग्रह पर रेलवे ने 15 जुलाई तक राज्य में चलने वाली सभी स्पेशल ट्रेनों को किया रद्द। राज्य में प्रतिदिन हजारों की तादाद में कोरोना मरीज आने पर लिया गया ये बड़ा फैसला। अमेरिका के कैलिफोर्निया में वॉलमार्ट स्टोर पर हुई ताबड़तोड़ गोलीबारी। हादसे में 2 लोगों की हुई मौत और 4 लोग हुए घायल। पुलिस ने पलटवार में हमलावर के सीने में मारी गोली। अमेरिका में एक ही दिन में आए कोरोना के 45,255 रिकॉर्ड तोड़ मामले। कोरोना की नई लहर में युवा हो रहे हैं कोरोना के शिकार। देश में एहतियात बरते बिना ही जल्दबाजी में लॉकडाउन में दे दी गई थी छूट। उज्बेकिस्तान ने टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए अपनाया अनोखा तरीका। अब यात्रा के दौरान कोरोना वायरस से हुए संक्रमित विदेशियों को उज्बेकिस्तान सरकार देगी $3,000। इजराइल के पीएम नेतन्याहू के खिलाफ देश में हो रहा है जोरदार प्रदर्शन। सैकड़ों इजरायलियों ने यरूशलेम स्थित उनके निवास के बाहर उन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए किया विरोध प्रदर्शन। बिजली का बिल देख बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू को लगा जोर का झटका। खाली घर में 3 महीने का आया 36,000 का बिल। तापसी ने सोशल मीडिया पर शेयर की बिल की कॉपी। गुस्सा जताते हुए एक्ट्रेस ने कहा, कितना चार्ज आखिर किस चीज का लगता है। इस हिसाब से अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश में भ्रष्टाचार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आखिर उन गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के साथ क्या होता होगा जो अपनी बात कहीं भी रख नहीं पाते हैं। पूरे देश में पहले भी कई बार मांग उठ चुकी है, बिजली विभाग में हो रहे धांधलीबाजी पर रोक लगाई जाए। चीन से तनाव के बीच कश्मीर में सरकार ने गैस सिलेंडर स्टॉक करने का दिया आदेश। साथ ही स्कूलों को खाली करने का भी जारी किया फरमान। इस भारी संकट के बीच अब युद्ध की आहट भी आने लगी है। कोरोना के चलते श्रीलंका ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को 1 अगस्त से खोलने के फैसले को टाला। देश में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 2,000 के पार। पाकिस्तान में फर्जी लाइसेंस वाले 262 पायलट्स के एयरक्राफ्ट उड़ाने पर लगी रोक। इनके खिलाफ सरकार द्वारा की जाएगी जांच। दोषी पाए गए तो जाएंगे जेल। श्रीलंका, थाईलैंड समेत 17 देशों से भारतीयों को स्वदेश लाएगा एयर इंडिया का विमान। वंदे मातरम मिशन के 4थे चरण के तहत 3 से 15 जुलाई तक 170 विमानों का परिचालन करेगी भारतीय एयरलाइंस। देश में 24 घंटों में किए गए 2.31 लाख लोगों के कोरोना टेस्ट। अब तक कुल 82.27 लाख सैंपल्स की हुई है जांच। देश में अब तक देखे गए कोरोना के कुल 5.44 लाख केस। मध्य प्रदेश के जिला भिंड में एक अद्भुत विवाह हुआ। तहसील अटेर की रहने वाली दुल्हन वंदना का परिवार और भिंड निवासी दूल्हा प्रदीप का परिवार इस विवाह से बहुत प्रसन्न है, क्योंकि यह विवाह संत रामपाल जी के आदेशों का पालन करते हुए हुआ, जिसमें किसी भी प्रकार का दहेज का लेन देन नहीं हुआ और न ही किसी प्रकार का कोई साज और वाज के साथ लोक दिखावा किया गया। इस तरह के विवाह करके संत रामपाल जी के अनुयायी पूरे देश के दहेज लालचियों को संदेश देते हैं। और आज का सवाल, कोरोना संकट, युद्ध की आहट, बेरोजगारी, महंगाई, इन संकटों से कैसे बचा जा सकता है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।